क्या ये हुआ कि कहीं ज़ेरे गौर ही नहीं था उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली का फैसला या ऑप्शन, और उस पर कहीं हुक्मरानों के यहाँ कहीं बात ही नहीं हो रही थी वफाक में इमरान खान साहब के यहाँ, या फिर इस पर गौर ख़ौज़ हुआ और उसके बाद ये फैसला हुआ नहीं उस्मान बुज़दार साहब को ही ये भी चलने देना चाहिए? क्या था दोनों में से? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि गौर नहीं हुआ। गौर तो बार बार हुआ और हर दफ़ा होता चला आया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी एक जनरल साइकी है कि हम किसी आउटसाइडर को वैसे ही पसंद नहीं करते, और उस्मान बुज़दार बुनियादी तौर पर वो जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर एक आउटसाइडर था। आप अंदाजा नहीं कर सकते, जिस वक्त नया नया नवाज शरीफ आया था तो उस वक्त नवाज शरीफ के बारे में भी जितने यहाँ के लोग थे वो ऐसी ही गुफ्तगू क्या करते थे, बल्कि वो मुझे याद है अच्छी तरह, ये सारे जितने जिम्मेदार थे वो कहते ये लोहार किस्म का आदमी कहाँ से आ गया, ठोके से कब जान छुड़ेगी। लेकिन मसला सारा यह है कि नवाज शरीफ परफॉर्म कर गया था, उस्मान बुज़दार परफॉर्म नहीं कर सका था, और उसकी परफॉर्मेंस की ना वजह यह है, उसके अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि खुद इमरान खान साहब हैं। ये हर बड़े लीडर की एक खराबी होती है कि वो कॉरिडोर ऑफ पावर्स के अंदर खौफजदा होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किससे खतरा था कि वो गुलाम मुस्तफा खर को यहाँ से निकालता और उसकी जगह फिर उसके साथियों को उठा के वो पाकिस्तान का सबसे पहला जो मिसिंग पर्सनस का डैन बना था वो उसमें था, जिसमें इफ्तिखार तारी वगैरह को रखा गया था, और फिर उसके बाद निफरामे को लाता, फिर उसको भी कान पकड़ के निकालता, मरात खालत को यानी एक हालांकि भुट्टो की शख्सियत को कौन यहाँ डिफीट दे सकता, लेकिन एक अंदर का खौफ लीडर का नहीं जाता। इमरान खान का अंदर का जो खौफ लीडरशिप का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं जाता, और उसी खौफ के तहत ही ये सारे के सारे होता है कि एक कमजोर सा आदमी, मिस्कीन सा आदमी, हाथ जोड़ने वाला, लेकिन खौफ तो तब होता है ना, शायद इमरान खान साहब को लगे कि कोई ऐसा शख्स आएगा जो मुझे भी खा जाएगा। इमरान खान साहब से बड़ा तो पार्टी में कोई भी नहीं है, उनका ना कद काठ है किसी और शख्स का इमरान खान साहब जितना, ना मकबूलियत है। मैंने मिसाल भुट्टो की दी ना, कि भुट्टो को कौन खा सकता था, आप क्या समझते हैं? हनीफ रामे खा सकता था, गुलाम मुस्तफा खर खा सकता, कोई नहीं खा सकता था। भुट्टो टावरिंग, हमने तो भुट्टो को उस वक्त देखा जब वो इसका जान छिड़कते थे लोग पूरे पाकिस्तान के उसके अंदर, लेकिन ये खौफ अंदर होता है, अंदर एक लीडर के अंदर जरूर खौफ रहता है ये एक। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और करूँ, उस्मान बुज़दार एक अजीबोगरीब किस्म का कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बनता चला जा रहा है। एक जमाने के अंदर कुछ लोगों को लाने की कोशिश की गई, तो मैं बैठा हुआ था काफ लीग वालों के साथ, तो हाँ, तो उन्होंने कहा जी हमने कहा कि जिनको बदलना तो बदलो, लेकिन जिनको लाना चाहते हो उनको नहीं हम लाने देंगे, उससे तो बेहतर यही ठीक है। अब वो एक ऐसा कैंडिडेट बनता जा रहा है कि जिसमें दूसरे के आने के मुखालफ जो हैं वो कहते हैं चलो यार यही ठीक है, ये ना आ जाए। अब ये है असल में सूरत हाल। इस गंभीरता सूरत हाल में नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, नुकसान हो रहा है पंजाब का, नुकसान होता है उन सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। और आप सोच नहीं सकते कि वो ब्यूरोक्रेसी जो समझती थी, जो कभी दावा किया करती थी कि हमारे सर के ऊपर चीफ मिनिस्टर हो या ना हो हम मुल्क चला लेंगे, वो ब्यूरोक्रेसी भी अब कुछ नहीं कर रही। राइट जी। PMLN की अगर हम बात कर लें तो इनके बयानात जो हैं, इनके रहनुमाओं के बयानात आपस में नहीं मिल रहे। ऑपोजिशन क्या यकसू नहीं है एक नुक्ते पर कि क्या करना चाहिए, मुतालबा क्या उनका हुकूमत से? देखिए, जिस चीज़ से मैंने अपने फिक्रों का आगाज़ किया था ना, वो उसको ज़रा सा एक दफ़ा गौर से फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे तो ऐसी ही गुफ्तगू चलती थी, इसी तरह की वो उल्टी सीधी बातें किया करते थे, इसी तरह उस समय, क्योंकि वो पंजाब की अशराफियत से बिल्कुल मुख्तलिफ सा आदमी था। और उस्मान बुज़दार तो एक ट्राइबल चीफ रहा है, उस्मान बुज़दार को तो फिर पॉलिटिक्स का अंदाज़ा है, इससे पहले वो असेंबली का रुकन रहा हुआ है, उसके वालिद को हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह। ट्राइबल चीफ को जिस तरह सियासत का करनी होती है उसको पता था। नवाज शरीफ साहब तो अचानक जिसे कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से उठ के अचानक हैंड पिक हुए चले आए, तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी हर चौथे दिन इसको बदलने के बाद। और ज़ियाउल हक साहब कहते होते थे कि नहीं मेरी तो उम्र भी इसको लग जाए, मेरे इसका किला बहुत मजबूत है। तो एग्जैक्टली बुज़दार की कैफियत बिल्कुल वही है जो एक ज़माने में नवाज शरीफ की वैज्ञत थी कि उसको मेजॉरिटी पसंद नहीं करती, मेजॉरिटी चाहती है। PTI के अपने लोग भी समझते हैं कि नहीं वो जैसे हमारे यहाँ होता है। लेकिन मैं आपको पंजाब का बुनियादी आपको जो है करैक्टर असेंबली का बता दूं, ये सर सिकंदर याद तो ऑनवर्ड ऐसे ही चला आ रहा है। और वो यही है कि बस एक दफ़ा कह दिया गया तो फिर सिकंदर जिना पैक्ट होता है, पूरी यूनिट्स जो है मुस्लिम लीग में शामिल हो जाती हैं और फिर उसके बाद आगे भी चलते जाए, सारा बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने जो वाक़या बताया था वाक़या हुआ ये था कि लोग ट्राई करते हैं
और और उनके अंदर मर्मरिंग भी होती है। पीटीआई के अपने लोग भी कहते हैं यार कुछ नहीं हो रहा, हम ये क्या करना है। यहां तक वो कहते हैं कि इमरान खान तो अगले 22 साल में इलेक्शन ना जीते तो उसको क्या पता है, हमने तो 5 साल के बाद फिर जाना है, हमने अपने हल्के के अंदर अपने शरीके के साथ मुकाबला करना है, कुछ नहीं हो रहा। ये उनकी बुनियादी मसला है। और इस मसले को आप देखें ना, इस मसले को लेके वो बहुत सीरियस भी हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता, इसलिए कि बुनियादी तौर पर इमरान खान कहता है वही कि मेरा वसीम अकरम है और मेरा इसका किला मजबूत है, और जिसका किला मजबूत हो पंजाब में वहां तब्दीली नहीं आया करती, बेशक नवाज शरीफ हो या कोई और हो। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। मैं और ये सबके पास आता हूँ। मैं एक और चीज एक ऐड कर लीजिएगा वैसे क्वेश्चन, मैं एक चीज ऐड कर दूं, एक ऐड कर दूं कि इस 18वीं तरमीम के साथ एक अहम तरीन चीज जो कुछ दिनों में आने वाली है, वो सीपैक अथॉरिटी का जो ऑर्डिनेंस बनने वाला है, और सीपैक अथॉरिटी को जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं वो बियॉन्ड एनीथिंग, आप सोच नहीं सकते कि मिनिस्टर को भी कॉल कर सकेंगे और पुराने को भी कर। ये दो चीजों का मसला है 18वीं तरमीम में, ये दोनों अब आगे बेशक चल। एक तो देखें और ये सब मसला ये है कि पिछली हुकूमत में इमरान खान ने एक अपोजिशन का किरदार अदा किया और हुकूमत को महमेज दी कि आपको जनाब सुकून से नहीं बैठने देंगे, आपको काम करना पड़ेगा। और आज अगर हुकूमत सो रही है, काम नहीं कर रही है, बुखारी साहब कह रहे हैं, तो अपोजिशन क्या उस तरह से प्रेशर ग्रुप का किरदार अदा कर रही है, कर पा रही है? देखें, इतनी कमजोर अपोजिशन की मौजूदगी में, इतनी कमजोर अपोजिशन की मौजूदगी में अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर बहुत आप पे तरस आना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बिल्कुल अपोजिशन है ही नहीं, कोई और चीज है। शुरू में आप इतना खुला मैदान तो कभी किसी को मिला ही नहीं आज तक कि आप मतलब सिंपल सी मेजॉरिटी के साथ भी आप जो चाहे कर सकते हैं। एक फ्रजाइल मेजॉरिटी को कोई तोड़ने नहीं देता आपकी। ये इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि इन 2 साल, देखिए आज 2 साल तक हम सोचते थे कि इमरान खान साहब कुछ कर लेंगे, और मैंने कई दफ़ा इस फिक्र को दोहराया भी है कि हमने ये नैरेटिव हमने भी समझते थे कि बुनियादी तौर पर किसी मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, सबसे बड़ी वजह जो है करप्शन होती है, और हम उस पर बिलीव करते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया है कि करप्शन किससे ज्यादा बड़ी चीज नाकामी नाहली होती है कि आप यानी करप्ट आदमी फिर थोड़ा सा सिस्टम को चलू के बैसाखियां लगा के, क्योंकि उसको चोरी करनी होती है सिस्टम से, वो चलाता रहता है। लेकिन नाहल ड्राइवर तो उठा के परे मारता है, वो तो उसको अपना उसको दीवार में मार देता है। असल मसला यह है कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी का एक सीरियस किस्म का सेशन बुलाना चाहिए कि हम क्यों नाकाम हैं, हमारा काम चल क्यों नहीं रहा। हम ये देखें आज इमरान खान साहब की तकरीर सुने क्या सिस्टम ऐसे बना दिए गए हैं कि काम करना बहुत मुश्किल हो। भाई किसने कहा सिस्टम ऐसे बना दिए गए हैं? जिन लोगों ने काम लेना होता है, जो कुछ भी, मुझसे ज्यादा शहबाज शरीफ का मुखालिफ कौन होगा जिसने उसकी जिंदगी में लड़ाई की सब कुछ। लेकिन मुझे इतना पता है कि ब्यूरोक्रेट से काम लेना उसको आता था, सुबह 4 बजे वो पुल पे खड़ा होता था, काम कर लेना उसको आता था। उसकी खराबी बुनियादी तौर पर वजह यह थी कि उसके यहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं थी, पब्लिक रिफॉर्म नहीं था, वो अपना एक आइडिया रखता था, उसको इंप्लीमेंट करता था। ये वजह है कि लाहौर बना है, पंजाब नहीं बना, लेकिन काम लेना उसको आता था, उसको पता था कि मैं काम कैसे ले सकता हूं। बिल्कुल सही है। आप ये चीज को क्यों ये सोचनी चाहिए। बिल्कुल सही है। आपके गुफ्तगू का जो हासिल, आपने कहा कि इतनी नाहली की बदतरीन शक्ल सामने आई है कि करप्शन की शक्ल अच्छी लगने लगी है, ये वो इससे बेहतर थी परफॉर्मेंस में। अब आपकी राय? देखें, पहली बात तो यह है कि करप्शन का जो प्रोसेस, 2 बड़ी मजेदार बातें मैं बताऊं कि नॉर्मली अमूमन होता यह है, यही भी बड़ी एक है कि ऊपर एक आदमी जो है वो ईमानदार आके बैठ जाए तो नीचे करप्शन रुक जाती है। ऐसा होता नहीं, बल्कि हमारे यहाँ होता यह है कि जो नीचे करप्ट लोग होते हैं वो कहते ये हैं कि अब तो बड़ा अच्छी बात है, उसका हिस्सा भी हमारे खाते में आना शुरू हो गया, और वो बड़ा खुश होते हैं कि ये बहुत अच्छा अफसर आ गया, खुद नहीं लेता लेकिन हमें रोकता वोकता नहीं है। उसका मान इमरान खान साहब का मसला ये था कि कंट्रोल करप्शन पे होना चाहिए था। आप देखें, यू शुड नॉट प्रिजाइड ओवर करप्शन जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये प्रिजाइड ओवर करप्शन जो होता है ना, इसलिए होता है कि आपको अंदाजा नहीं हो पाता। ये कोई रोकना इतना मुश्किल काम नहीं था।
मसला सर हम रोते किस बात को हैं कि आप बाकी आपका हम नहीं निकाल सकते, यकीनन नहीं, बड़े हाई लेवल पर करप्शन जो है रुक गई होगी और यकीनन रुकी होगी, आप इमरान खान साहब की कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन इसके नीचे जो सूरत हाल होती है कि आपको एक लीवरेज मिल जाता है बहुत जबरदस्त किस्म का, और वो कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी ग्रिप नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, अब वो नहीं है और वो करनी चाहिए। और उसके लिए मसला पता है क्या है कि इमरान खान साहब ने एक ऐसे आदमी को रिफॉर्म्स के ऊपर लगाया है क्योंकि जो 30 साल से सिर्फ रिफॉर्म्स ही कर रहा है। तो साहब, और ये भी चीज़ों को देखना है, करप्शन के जो इंडिकेटर्स है वो देखने के लिए कहाँ कम हुई है कहाँ नहीं। बहरहाल ये तो एक ऐसी डिबेट है जो चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।